हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल। आप सभी का आज की इस वीडियो में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, यहाँ पे हम देख रहे थे टॉप 10 आपका रीजनिंग का क्वेश्चन किसके लिए, यूपी बीएड 2021 के एग्ज़ाम के लिए। तो पूरी यहाँ पे तैयारी आप लोग कर लीजिए, रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मैं डेली बेसिस पे टॉप 10 यहाँ पे क्वेश्चंस ले आऊँगा जो कि अलग अलग चैप्टर्स से होंगे। तो पूरी वीडियो को देखा करिए। यहाँ पे कम से कम आप 10 क्वेश्चन देखेंगे तो आपका 4 से 5 चैप्टर आप लोगों का डेली बेसिस पे कंप्लीट होगा। डेली बेसिस अभी तक नहीं पढ़ा है तो ये क्वेश्चन ही देख के आप लोग रिवाइज कर लीजिए, क्योंकि एकदम एग्जैक्ट इसी टाइप के क्वेश्चन आपके यूपी बीएड के एग्जाम्स में आते हैं रीजनिंग के। तो अगर वीडियो अच्छी लगती हो तो लाइक किया करिए, और ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबा के रखिए, जिससे मैं आप लोगों के लिए जो भी वीडियो अपलोड करता हूं आप लोगों की हेल्प के लिए उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। और वीडियो आप लोग शेयर नहीं करते अपने दोस्तों के साथ, तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो के लिंक को, नीचे शेयर बटन है, यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे शेयर बटन पे, आप व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, किसी भी जहाँ पे आप अपने दोस्तों से जुड़े हुए हैं वहाँ पे उनके साथ वो शेयर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पे देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, फर्स्ट क्वेश्चन है, ठीक है, फेंस कोडिंग से है ये। फेंस अगर कोड किया गया है 1 2 3 4 5 से और FANTUM अगर कोड किया गया है 1 2 3 6 7 8 से, तो आपको बताना है कि टीम का कोड क्या होगा, टीम को किस कोड भाषा में लिखेंगे। इसी क्वेश्चन को मैं लैंग्वेज में भी लिख सकता हूँ, आपको मैं बोल दे रहा हूँ कि अगर किसी कोड भाषा में फेंस को 1 2 3 4 5 लिखा गया है और किसी कोड भाषा में फैंटम को 1 2 3 6 7 8 लिखा गया है, तो टीम को किस कोड भाषा में लिखा जाएगा। इस टाइप से डायरेक्ट क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ लेता है। तो आपको अगर नहीं आता रहेगा कि कैसे करते हैं तो आप लोग वहाँ पे कंफ्यूज हो जाएंगे। तो एक बार ज़रूर ध्यान से देख लिया करिए कि जब मैं यहाँ पे क्वेश्चन कराऊँ, अगर इसके पहले आप पढ़े हैं चाहे पढ़े हैं, लेकिन जब मैं क्वेश्चन करा रहा हूँ तो उस टाइम पे आप कंसंट्रेट हो के रहिए। यहाँ पे जब मैं आप लोगों को बताऊँ उस समय आप ध्यान से देखिए उस क्वेश्चन को। आप नहीं भी पढ़े होंगे तो यहाँ पर आप आराम से समझ जाएंगे उस चीज़ को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए फेंस है, यहाँ पे फैंटम है, अब यहाँ पे टीम है। अब सबसे पहले देखिए कि क्या यहाँ पे जो यहाँ पे अक्षर लिखा गया TEAM, ये हमारा इन शब्दों में मिल रहा है कहीं, तो हाँ मिल रहा है। आपका टी जो है वो यहाँ पे है, फैंटम में यहाँ पे टी है, यहाँ पे टी मिल रहा है। तो टी का कोड देखिए कौन सा होगा, यहाँ से लास्ट से तीसरा नंबर का टी है, MUT लास्ट से तीसरा है, यानी कि इसमें भी लास्ट से तीसरा हमारा टी का कोड होगा। तो टी का क्या हो गया, 6 हो गया, ठीक। उसके बाद ई देखिए कहाँ पे है, ई आप देखेंगे कि ऊपर वाले में फेंस में सबसे लास्ट में है, फेंस में सबसे लास्ट में, तो इसका कोड भाषा था 1 2 3 4 5, लास्ट में 5 था, यानी कि ई का हो जाएगा 5। फिर ए आता है, ए आपका इसमें भी दूसरे नंबर पे, इसमें भी दूसरे नंबर पे, दोनों में देखिए दूसरे नंबर पे है 2 और 2, तो यानी ए का आपका कोड हो गया 2। यम कहाँ पे है, यम पहले वाले में नहीं है, दूसरे वाले में सबसे लास्ट में है, तो दूसरे वाले में सबसे लास्ट में कोड है यम का यहाँ पे 8, तो यहाँ पे हमने रख दिया 8। आपका टीम का कोड आपको पता चल गया, आपका कोडिंग क्या हो गया टीम का 6528, आपका ये आंसर निकल चुका है। तो ये दोस्तों था ये पहला क्वेश्चन, जल्दी से नोट करिए क्योंकि मैं नहीं चाहता कि ज़्यादा बड़ी वीडियो हो। 10 क्वेश्चन कराऊँ, टॉप 10 क्वेश्चन आप लोगों का 20 से 25 मिनट ज़्यादा से ज़्यादा समय आप लोगों को लूँगा। 20 से 25 मिनट में आप लोगों को 10 के 10 क्वेश्चन पूरा डिटेल में करा दूँगा, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन था, आराम से देखिएगा, रिवाइज करके देख लीजिए, रिपीट करके आप लोगों को सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी, अगर किसी को समझ में नहीं आई हो तो। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, ध्यान से देखिएगा, LEFT, ये लिखा गया है आपका QXW और I समानुपात यहाँ पे है। यहाँ पे अब देखिएगा ध्यान से, यूजर USER, इसका आपको बताना है कि जो रिलेशन इसका इससे है, इसका रिलेशन यहाँ पे किससे होगा, आपको यहाँ पे जो अक्षर आएगा उसको बताना है। यहाँ पे LEFT है, उसके बाद है QXWI, आपको यहाँ पे रिलेशन स्थापित करना है। यहाँ पे क्या रिलेशन है, उसी रिलेशन को यहाँ पे अप्लाई कर देना है, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप सबसे पहले मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे पहले आप जो आपके अक्षर हैं 26 अक्षर, उनका प्लेस वैल्यू याद कर लीजिए। प्लेस वैल्यू याद होगा तो आप लोगों को काफ़ी आसानी होगी। नहीं याद है तो कुछ नहीं है, आप 2 सेकंड 3 सेकंड लगा के ABCD लिख लीजिए। कैसे लिखेंगे, ABCDEFGHIJ
KLM, अब आधा लिख लिया, 13 लिख लिए आपने, अब 13 उल्टा लिख लीजिए, NOPQRSTUVWXY एंड Z। ऐसा लिखिए कि जो अपोजिट हैं उल्टा लिखिए तो एक दूसरे के नीचे ही आए, आगे पीछे हो जाएंगे तो आपसे गलती हो जाएगी। आपको क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका बता रहा हूँ, इस तरह का अगर क्वेश्चन आता है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे आप लोग आराम से आप लोग कर लेंगे, किसी भी लेवल का क्वेश्चन हो इस तरीके से आप सबसे पहले लिख लीजिए। लिखने के बाद आप देखिए यहाँ पे यल था, यहाँ से कहाँ गए हैं, क्यू पे गए हैं। यल कहाँ पे है, यल देखेंगे तो यहाँ पे है, वहाँ से क्यू गए हैं, 1 2 3 4 5, या तो ऐसे 5 आइए या फिर अपोजिट आके यहाँ से यल से ओ आइए और यहाँ पे +2 कर दीजिए, यहाँ पे +2 हो गया, अपोजिट आगे +2 हो गया। उसके बाद देखेंगे ई से कहाँ गया है, यक्स गए हैं, ई से अपोजिट आए वी आए, वी से हम +2 करके गए, +2 करके गए, यक्स पे चले गए। यफ है, यहाँ से अपोजिट आए, यहाँ से 2 प्लस करके गए, डब्लू पे चले आए, यहाँ डब्लू आ गया। उसके बाद क्या है, टी है, टी से आई है, टी कहाँ पे है, यहाँ पे है, अपोजिट जी पे गए, जी से हम +2 किए तो आई पे आ गए। ठीक, यानी कि क्या हो रहा है यहाँ पे हमारा रिलेशन क्या है, यहाँ पे हम अपोजिट जा रहे हैं, +2 कर रहे हैं, अपोजिट संख्या पे गए, +2 की हमारा रिलेशन बन गया। अब इस साइड हमारा क्या होगा, यू है, यू का हमारा अपोजिट क्या होता है, यू का अपोजिट होता है हमारा यफ से +2 करेंगे तो आ जाएगा आपका यच यहाँ पे। ठीक, फिर यस है, यस का अपोजिट होता है यच, यच से 2 प्लस करेंगे तो आपका जे आ जाएगा। ठीक, ई है, ई से अपोजिट आपका बता चुका हूँ, यक्स था, यहाँ पे ई से यक्स आ चुके हैं, यहाँ पे यक्स आ जाएगा। आर का अपोजिट होता है आई +2 के। आप लोग देखें कितनी आसानी से आंसर आ गया है। ठीक है, तो इस तरीके से आप करना सीखिए। अब इस तरीके से 13 लिख लीजिए, ए से लेके यम तक, फिर उल्टा लिख लीजिए 14 से लेके 26 तक, जस्ट अपोजिट, एक के दूसरे के ऊपर जो अपोजिट है उसको लिख लीजिए इस तरीके से। इस तरीके से आप देखेंगे ना, कोई क्वेश्चन आपका आएगा एग्जाम में उसको बहुत आसानी से आप कर पाएंगे। तो ये था दूसरा क्वेश्चन दोस्तों, इसको जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं तीसरे नंबर के क्वेश्चन पे। ठीक है, नोट कर लीजिएगा दूसरा क्वेश्चन भी। अब हम चलेंगे तीसरे क्वेश्चन की तरफ। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा दूसरा क्वेश्चन। ठीक है, अब तीसरा क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छा है तो ध्यान से देख लीजिएगा तीसरे क्वेश्चन को। यहाँ पे तीसरा क्वेश्चन अब आपका आ गया है, किससे आ गया, ऑर्डरिंग से। ठीक है, क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिख रहा होगा। तीसरा क्वेश्चन ध्यान से आप लोग देख लीजिए, उसके बाद सॉल्व करते हैं तीसरा क्वेश्चन। ठीक, तीसरा क्वेश्चन है ABCDE में से AB की अपेक्षा लंबा है, यानी कि यहाँ पे बोल रहा है 5 लोग हैं, ABCD और E। ठीक, इसमें बोल रहा है कि A है जो वो B की अपेक्षा लंबा है, यानी कि A जो है वो B से लंबा है। यहाँ पे यही बोल रहा है, इसका कहने का मतलब यही है, A B की अपेक्षा लंबा है, यानी कि A B से लंबा है परंतु C से छोटा है। लेकिन A जो है वो B से तो लंबा है लेकिन C से छोटा है। ठीक, उसके बाद बोल रहा है B केवल E से लंबा है। जो B है वो सिर्फ और सिर्फ E से लंबा है और किसी से लंबा नहीं है। वो ऐसी जगह पे होगा उससे छोटा सिर्फ और सिर्फ E होगा और इससे छोटा और कोई नहीं होगा। यहाँ पे यही बोल रहा है कि B केवल E से लंबा है। यदि C जो है, अब यहाँ पे क्वेश्चन आगे ध्यान से पढ़िएगा, यदि C सबसे लंबा नहीं है तो आपको बताना है कि मध्य में कौन होगा। अगर C जो है यहाँ पे वो सबसे लंबा नहीं है तो मध्य में कौन होगा। अब इसके आगे तो कोई आ नहीं सकता क्योंकि B जो है वो सिर्फ E से बड़ा है। यहाँ पे कोई अगर आ गया जो D बचा हुआ है, अगर यहाँ पे हम रख देते हैं D को तो B जो है वो D और E दोनों से बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन में ये दिया गया है कि B सिर्फ E से बड़ा है और यहाँ पे ये भी बोल रहा है कि C सबसे बड़ा नहीं है। अगर D को हम इस साइड रख देते हैं तो C सबसे बड़ा हो जाएगा। यहाँ पे बोल दिया है, स्पेसिफाई फिक्स किया है कि C सबसे बड़ा नहीं है, यानी कि C से भी बड़ा कोई है जो कि बचा हुआ है। बचा हुआ कौन सा था, D बचा था, तो D हमारा सबसे आगे आ जाएगा, सबसे बड़ा हो जाएगा। लेकिन क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन पूछा है कि मध्य में कौन है। इस श्रेणी में जो श्रेणी बन गई है ये, इसमें मध्य में कौन है। ऐसे जल्दीबाजी में आप गलत क्वेश्चन मत करके आ जाइएगा। मध्य में जो आपका है क्वेश्चन में आंसर, यहाँ पे देखिए 2 इधर हैं, 2 A से बड़े हैं और 2 A से छोटे हैं, यानी मध्य में हमारा आंसर आ जाएगा A। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा A। ठीक, तो देखिए कितना आसान क्वेश्चन था, एक लाइन में आप आराम से कर लेंगे क्वेश्चन को। बस आप लोग ध्यान से देखा करिए क्वेश्चन, जब मैं यहाँ पे बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ा करिए, उसके बाद ध्यान से कैसे मैं इसका सॉल्यूशन कर रहा हूँ, कैसे सॉल्व कर रहा हूँ, उसको ध्यान से देखा करिए। अब इसको भी इरेज कर रहा हूँ। अब चलते हैं हम चौथे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, चौथा क्वेश्चन ध्यान से देखिए, आपके सामने आ गया होगा चौथा क्वेश्चन। अब यहाँ पे चौथा क्वेश्चन है, किसी दौड़ में 5 लड़कों ने भाग लिया। 5 लड़के हैं, किसी रेस में भाग लेते हैं। ठीक है, हिस्सा लेते हैं 5 लड़के। वहाँ पे बोला गया है कि प्रवीर ने अपनी दौड़ मोहित से पहले लेकिन मिहिर के बाद पूरी की। यानी कि प्रवीर जो है
प्रवीर है जो यहाँ पे प्रवीर लिखा गया है। प्रवीर जो है बोल रहा है कि अपनी दौड़ मोहित से पहले, यानी मोहित से पहले इसने रेस ख़त्म कर दी, मोहित यहाँ पे आ गया, ठीक। लेकिन बोल रहा है कि लेकिन मिहिर के बाद, यानी कि मिहिर ने इससे पहले अपनी रेस कंप्लीट कर ली। मिहिर ने प्रवीर से पहले अपनी रेस कंप्लीट कर ली, बात की पूरी की। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले, सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले, यानी कि सुरेश जो था वो अपनी दौड़ संचित से पहले पूरा करता है, संचित से पहले पूरा करता है, ठीक। आगे पढ़ते हैं। सुरेश ने अपनी दौड़ संचित से पहले लेकिन मोहित के बाद पूरी की। सुरेश जो है वो संचित से पहले तो पूरा करता है रेस, लेकिन मोहित के बाद, यानी कि इसको अगर उठा के हम इधर रख देते हैं ऐसे, यहाँ पे सुरेश कर देते हैं, ठीक, सुरेश यहाँ पे कर देते हैं, और इसके आगे के कौन किसको कर देते हैं, संचित बचा था तो संचित कर देते हैं, ठीक। तो ये आपका पूरा का पूरा बन गया। पांचों के पांचों बच्चे यहाँ पे आ चुके हैं, कौन किससे बड़ा। अब आप आराम से इससे देख के बता सकते हैं। क्वेश्चन में पूछा गया है कि दौड़ में दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया। दूसरा स्थान किसने प्राप्त किया मतलब कि सबसे नंबर 1 पे कौन है, फिर नंबर 2 पे कौन है, नीचे से नहीं ऊपर से। सबसे पहले गोल्ड मेडल कौन जीता और दूसरे नंबर पे कौन है, तो पहले नंबर पे तो है मिहिर और दूसरे नंबर पे है प्रवीर। लेकिन हमारा क्वेश्चन क्या था, दूसरे नंबर पे कौन है, तो हमारा आंसर आ जाएगा प्रवीर। हमारा सही आंसर हो जाएगा प्रवीर, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर कैसे आया, अगर यहाँ पे बड़ा पूछता सबसे ज़्यादा जल्दी किसने पूरा किया तो मिहिर ने, सबसे लेट में किसने रेस पूरी की तो संचित ने। आराम से आप किसी भी क्वेश्चन, जो भी क्वेश्चन इसके ऊपर पूछा जाएगा, और आराम से इसका आंसर दे पाएंगे। तो ये 5वां क्वेश्चन था दोस्तों, चौथा क्वेश्चन देख लिया होगा आप लोगों ने। अब इसको मैं इरेज करता हूँ, अब चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। जल्दी से क्वेश्चन यहाँ पे मैं आप लोगों को कराऊंगा जिससे आप लोगों का समय ज़्यादा ना लगे और आप आराम से टॉप 10 क्वेश्चन जो है यहाँ पे देख सकें। अब 5वां क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। 5वां क्वेश्चन आपका क्लॉक से है। यहाँ पे बोल रहा है, 5वां क्वेश्चन में लिख देता हूँ, 1 घंटे 15 मिनट में 15 मिनट में 1 घंटे 15 मिनट में एक घड़ी की मिनट वाली सुई, एक घड़ी की मिनट वाली सुई, जो मिनट वाली सुई होती है, घंटे वाली नहीं, मिनट वाली सुई जो घड़ी ne सबसे लंबी होती है वाली सुई, ठीक, द्वारा तय की गई, ठीक, कोणीय दूरी आपसे पूछ रहा है, तय की गई कोणीय दूरी कितने डिग्री होगी। आपको यहाँ पे क्वेश्चन लिख दिया मैंने, आप इसको नोट कर लीजिए क्वेश्चन, इसको सॉल्व करने की कोशिश करिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्लॉक आपको मैंने अच्छे से पढ़ाया हुआ है तो इसको ध्यान से देख लीजिए। क्वेश्चन पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद कैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। काफ़ी बच्चे यहाँ पे ट्राई जरूर करिए क्योंकि आपका एग्जाम आने वाला है, 10 दिन बचा हुआ है। तो क्वेश्चन जब मैं आप लोगों को दूँ तो उसको खुद से ट्राई जरूर किया करिए। यही तरीका है, आप लोग क्वेश्चन में कॉन्फिडेंस आप लोगों को आएगा जब आप लोग खुद से करेंगे ट्राई। कम से कम ट्राई तो करते रहिए। अब यहाँ पे देखिए, घड़ी का यहाँ पे बोल रहा है 1 घंटे 15 मिनट में घड़ी की एक जो घड़ी की मिनट वाली सुई है उसके द्वारा तय की गई कोणीय दूरी की डिग्री ज्ञात करनी है आपको। घड़ी क्या है, इस तरीके से घड़ी होती है, आपको पता है इस तरीके से घड़ी होती है 12, 3, 6, 9, 10, 11, 1, 2, 4, 5, 7 और 8 इस तरीके से होती है। यहाँ पे मिनट वाली सुई की बात करना है, घंटे वाली सुई को भूल जाइए, सब कुछ भूल जाइए, बस मिनट वाली सुई यहाँ पे देखिए आप। अब बोल रहा है कि 1 घंटे में मिनट वाली सुई आपको पता है कि पूरा यहाँ से चलती है, यहाँ पे वापस आ जाती है तो 1 घंटा पूरा होता है, ठीक। लेकिन यहाँ पे 1 घंटे 15 मिनट बोल रहा है, यानी कि इतना चक्कर लगाने के बाद 15 मिनट फिर और आगे जाएगा तो यहाँ पे 3 पे आके रुकेगा। मान लीजिए अगर हम 12 से शुरू करते हैं तो पूरा 1 घंटे 15 मिनट में एक पूरा चक्कर, फिर यहाँ पे 3 तक फिर चला जाएगा, यानी कि 1/4 फिर से पूरा घूम जाएगा। आपको पता है एक पूरा चक्कर लगाने में कितने डिग्री का कोण घूमेगा, 360 डिग्री का कोण घूमेगा, ठीक। अब यहाँ पे आपको पता है कि 12 से 1 के बीच में 30 डिग्री का होता है, फिर यहाँ से 30 डिग्री का होता है, फिर 2 से 3 30 डिग्री का होता है। इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। 30, 30, 30, 90 हो गया तो 360 + 90 आपका हो जाएगा 450 डिग्री।
आपका आंसर आ गया है, 450 डिग्री का वो दूरी तय करेगा। या फिर इस तरीके से भी कर सकते थे, या फिर पूरा आपका कितना था, 12 3 15 यहाँ पे था, 12 चक्कर पूरा था, यहाँ से लेके यहाँ तक 12 चक्कर, फिर यहाँ से 3 15, ठीक है। तो 15 में 30 का गुणा कर देते तो 450 डायरेक्ट आ जाता। कई तरीके हैं इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का। या फिर इसको आप पूरा मिनट में कन्वर्ट कर लेते। आपको पता है कितना मिनट हो गया, 1 घंटे 15 मिनट मतलब 75 मिनट। 75 मिनट, 1 मिनट में आपको पता है कि 6 डिग्री का कोण घूमता है, 75 गुणे 6 कर दीजिए, आपका यहाँ से भी आ जाएगा 450 डिग्री। क्वेश्चन सॉल्व करने के कई तरीके हैं इस टाइप के क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन को जल्दी से नोट करिए, हम फिर चलेंगे छठे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, अब इसको मैं इरेज करता हूँ। अब इसके बाद देखेंगे छठा क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा वीडियो रोक के। अब यहाँ पे हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमारा है छठा नंबर का क्वेश्चन, जो कि अगला क्वेश्चन भी आपका क्लॉक से ही है। यहाँ पे मैं हर चैप्टर से 2-2 क्वेश्चन लेके आता हूँ, जिससे आप लोगों का रेगुलर बेसिस पे एक चैप्टर आराम से 2 क्वेश्चन भी आप डेली बेसिस पे करते हैं तो आप लोगों को अच्छे से तैयार हो जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं हम 6वें नंबर का क्वेश्चन। ध्यान से देखिएगा। एक घड़ी जो 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, आपके सामने यहाँ पे क्वेश्चन दिख रहा है। एक घड़ी 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है। मंगलवार 6 AM पे 6 AM पे ठीक की गई है वो घड़ी मंगलवार की सुबह 6 बजे। AM मतलब आपको पता है, AM PM का मतलब तो पता है ना इतना। AM का मतलब होता है सुबह, रात के जो 12 बजे से सुबह दोपहर के 12 बजे तक का होता है वो समय AM का होता है। फिर 12 बजे दोपहर से लेके रात के 12 बजे के 11:59 तक वो PM होता है। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया कि सुबह मंगलवार की सुबह 6 AM पे घड़ी सही की गई है, ठीक की गई है। उसके बाद क्या बोल रहा है, उसके बाद बोल रहा है जब घड़ी में बृहस्पतिवार के शाम 6 PM दिखा रहा है तो घड़ी में उस समय का सही समय आपको बताना है कि क्या है। मंगलवार की सुबह 6 AM पे घड़ी सही की गई, मिलाई गई घड़ी सही की गई। अब घड़ी में इस समय जो देखा जा रहा है तो घड़ी में बृहस्पतिवार 6 PM दिखा रहा है। 6 PM मतलब बृहस्पतिवार के शाम के 6 बजे दिखा रहा है। घड़ी पीछे हो रही है, हर 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो रही है, तो कहीं न कहीं पीछे हुई होगी। यानी कि 6 PM दिखा रहा है अगर घड़ी में, तो कहीं न कहीं उससे आगे का समय हो चुका होगा। वही समय पूछ रहा है कि सही समय क्या है। अगर घड़ी में 6 PM दिखा रहा है बृहस्पतिवार को, तो उस समय सही समय क्या है। घड़ी है ये, ठीक, 12 6 3 9। अब यहाँ पे बोल रहा है कि मंगलवार के सुबह 6 AM पे 6 AM पे घड़ी सही की गई है। अब पूरा चक्कर लगाती है घड़ी, 24 घंटे का चक्कर लगाती है, तो बोल रहा है कि 20 मिनट पीछे हो जाती है, 20 मिनट पीछे हो जाती है। अब मंगलवार की सुबह 6 बजे से लेके बृहस्पतिवार के शाम की बात की जा रही है, 6 बजे का कितने घंटे हो गए, पहले तो ये डिसाइड कर लीजिए। मंगलवार की सुबह से, मंगलवार से लेके बृहस्पतिवार, ठीक, बृहस्पतिवार 6 AM से लेके 6 AM कितना घंटा हो गया, मंगल से बुध, बुध से बीफ है, यानी कि 48 घंटे तो हो गए यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे 6 AM पे नहीं समय देखा गया, 6 PM पे समय देखा गया है। तो 6 PM पे जाने के लिए हमको 12 घंटे का समय यहाँ से लेके यहाँ तक और लगेगा, 12 आवर का समय और लगेगा। यानी कि 48 में हम 12 और जोड़ देंगे, आपका कितना आ जाएगा, 60 घंटे आ जाएगा, 60 आवर्स। ठीक, 60 घंटे आ गया। अब 60 घंटे का समय है और आपको पता है कि 24 घंटे में 20 मिनट पीछे हो जाती है, तो आप या तो 24 से डिवाइड करके 20 से गुणा कर दीजिए, या फिर आप 24 घंटे में अगर यहाँ पे 20 मिनट पीछे होती है, 24 घंटे में 20 मिनट पीछे होती है, तो इस तरीके से निकाल लीजिए। आपको आप पता है कि 24 का डबल होता है 48, 48 घंटे में आपको हो जाएगी 40 मिनट पीछे। ठीक, उसके बाद 48 में 12 और जोड़ें, यानी कि 24 का आधा हो गया। जब 24 में 20 मिनट पीछे हो रही है तो 12 में कितना पीछे होगी, 12 में आपको पता है 10 मिनट पीछे होगी, और यानी कि टोटल यहाँ पे 40 10 50 मिनट पीछे हो जाएगी, 50 मिनट घड़ी पीछे हो जाएगी। इस समय जो समय दिखा गया वो 6 PM बृहस्पतिवार का दिखाया गया। घड़ी अगर आप देख रहे हैं तो 6 PM दिखा रहा है, यहाँ पे बृहस्पतिवार को 6 PM दिखा रहा है घड़ी में, लेकिन आपको पता है कि 50 मिनट पीछे हो चुकी है घड़ी। अगर 6 PM दिखा रहा है तो उसमें एग्जैक्ट समय क्या होगा, आपको पता होना चाहिए 6:50 का समय होगा। एग्जैक्ट समय आपको पता होना चाहिए कि 6:50 PM बृहस्पतिवार, ठीक, बृहस्पतिवार का समय आपको एग्जैक्ट दिखाएगा। 6:50 PM पे घड़ी
6 PM पे घड़ी में 6:50 बज रहा है, लेकिन वो घड़ी पीछे हो चुकी है 50 मिनट, इसलिए उसमें 6 बजे दिखा रहा है समय। तो ये था 6वां क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा क्वेश्चन लगा होगा। ये थोड़ा सा लेवल इसका हाई था, लेकिन आपके एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछ सकता है। इसको मैं अब इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करता हूँ। अब चलेंगे हम 7वें क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि उस समय जो सही समय था वो 6:50 था, लेकिन घड़ी में 6 दिखा रहा था। ठीक, चलते हैं अब 7वें क्वेश्चन की तरफ। डाइस का क्वेश्चन है। अब आपके डाइस का क्वेश्चन है, क्योंकि डाइस के क्वेश्चन भी प्रैक्टिस कर लीजिए, आप लोगों में पढ़ा चुका हूँ। अब यहाँ पे डाइस लिखा दिया गया है आपको। ठीक, डाइस दिखाया गया है। ठीक है, ये एक डाइस हो गया। दूसरा डाइस, ठीक, 2 डाइस दे दिया गया। यहाँ पे बोल रहा है दिए गए पासे में 3 के विपरीत फलक पे कौन होगा। यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 5 है। ठीक, 2, 5 और 4 बोल रहा है दिए गए पासे में। लिख देता हूँ मैं, देखते ही आप बता देंगे। अगर मेरी क्लासेस लिए होंगे तो आप इस क्वेश्चन को देखते ही बता देंगे आंसर क्या आएगा। दिए गए पासे में 3 के विपरीत कौन होगा। 3 के विपरीत कौन होगा। अच्छे से मैंने आप लोगों को कराया सारी चीज़ें। आपको अगर नहीं समझ में आता क्वेश्चन पासे का तो आप जाके वीडियो देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आपको। अब यहाँ पे 2 पासे, एक ही पासा है, उसके 2 प्रतिरूप यहाँ पे प्रदर्शित किए गए हैं। 2 तरीके से यहाँ पे प्रदर्शित किया गया है एक ही पासे को। अब बोला गया है कि इसमें जो 3 ये दिख रहा है सामने की तरफ यहाँ पे, इसके विपरीत दिशा में कौन सा नंबर होगा। तो आपको मैंने बताया था बहुत ही चुटकियों में हो जाएगा, 5 सेकंड का भी समय नहीं लगेगा। जब यहाँ पे देखेंगे पासे में 2 और 5 यहाँ पे भी हैं, 2 और 5 यहाँ पे भी हैं, 2 कॉमन फेसेस हैं। यहाँ पे भी 2 5 हैं, यहाँ पे भी 2 5 हैं, यानी कि 2 फेस जो है वो कॉमन है दोनों हमारे प्रतिरूप में। तो यहाँ पे जो बचा रहता है, यानी कि जो यहाँ पे इसमें बचा गया है, बचा हुआ है 3, 2 5 के अलावा 3 है, यहाँ पे 2 5 के अलावा क्या है 4 है, यानी कि 3 के अपोजिट 4 हो जाएगा। ये मैंने आप लोगों को बताया है। ये आपका एक कंडीशन होता है कि कोई भी चीज़ दिया गया है, कोई पासा दिया गया है, अगर उसमें जैसे प्रदर्शित किया गया है यहाँ पे 2 5 दिख रहा है और बचा हुआ 3 दिख रहा है, उसी पासे को फिर से दिखाया गया 2 5 दिख रहा है, बचा हुआ 4 दिख रहा है, तो यहाँ पे दोनों जो है बचे हुए, यहाँ पे 3 बचा हुआ है, यहाँ पे 4 बचा हुआ है, वो एक दूसरे के विपरीत होंगे। कैसे होंगे, क्यों होंगे, ये आप लोग वीडियो में जाके देख लीजिएगा। बस इतना बता दूं कि ये कंडीशन होता है कि 2 अगर यहाँ पे कॉमन चीज फेस दिख रहा है यहाँ दोनों पासों में, तो जो बचा हुआ रहेगा वो एक दूसरे के विपरीत होगा। नोट करिए जल्दी से, फिर चलेंगे हम 8वें क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से देखिएगा, ये भी पासे का क्वेश्चन है, 8वां क्वेश्चन भी। आठवां क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा, 8 नंबर का। पहले तो पासा बना ले। ये आपका पासा हो गया, ठीक, एक पासा, और ये दूसरा पासा, ठीक, ये 2 पासा हो गया। इसमें है यहाँ पे 2 3 5, दूसरे में क्या है 4 5 और 6। यहाँ बोला है कि दिए गए पासे में 2 के विपरीत बताना है आपको। इसमें 2 के विपरीत कौन है, कौन सा अक्षर है 2 के विपरीत। 2 कहाँ पे है, यहाँ पे दिख रहा है, और कहीं दिख रहा है 2 नहीं दिख रहा है। तो 2 के विपरीत पूछा है, पासा एक ही पासा है, ये उसी का पहला फिगर है, ये उसी का दूसरा फिगर है, ये दोनों तरफ से दिखाया गया है। अब बोला गया है, यहाँ पे क्वेश्चन बोला गया कि 2 के विपरीत कौन सा अक्षर होगा, आपको बताना है। तो 2 के विपरीत कैसे निकालेंगे, ये भी एक कंडीशन होती है। यहाँ पे देखिए, इन दोनों पासों में
कौन सा चीज़ कॉमन है, कोई कॉमन है तो आप कहेंगे हाँ सर यहाँ पे 5 यहाँ पे है और 5 यहाँ पे है, और कुछ कॉमन है, यहाँ पे 3 2 है, यहाँ पे 4 और 6 कॉमन नहीं है और कुछ। तो हम इसका भी एक तरीका बताए थे कि जो कॉमन है उसको लिख लीजिए ऐसे 5, उसमें से भी कॉमन है जो लिख लीजिए उसके नीचे 5। अब 5 के आगे इसको क्लॉकवाइज घुमा दीजिए, इस तरह से घुमा दीजिए, यहाँ से 5 से शुरू करिए, इसको भी इस तरह से घुमा दीजिए। अगर क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं इसको, पहले वाले प्रदर्शित हुए फिगर को, तो दूसरे को भी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अगर इसको एंटी क्लॉक घुमा रहे थे तो दूसरे वाले को भी हम एंटी क्लॉक घुमाएंगे, एक ही तरीके से दोनों को घुमाएंगे। अब पहले वाले में देखिए 5 से घुमाए क्लॉकवाइज, तो 5 से हम गए 2 पे, फिर 2 से कहाँ गए, 2 से हम फिर गए 3 पे। दूसरे में 5 से हमने घुमाया तो 6 पे गए, और 6 से हमने घुमाया तो 6 से आगे कहाँ पे आए, 4 पे आए। अब यहाँ पे हमसे क्या पूछा था, 2 के विपरीत कौन है, 2 के विपरीत, तो यहाँ पे जो सामने सामने आएगा वो विपरीत होते हैं। 2 के विपरीत आपका 6 हो जाएगा, ये सही हो जाएगा। अगर 3 के विपरीत पूछता तो 3 के विपरीत 4 हो जाता। अब आप अगर कहेंगे कि सर 5 के विपरीत क्या होगा, तो 5 के विपरीत यहाँ पे 5 नहीं होगा, 5 के विपरीत जो बची हुई संख्या होगी वो हो जाएगी। यहाँ पे 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 6 हो गया, बचा कौन सा था, बचा हुआ है 1। 5 के विपरीत 1 होगा। इससे आप सभी के विपरीत निकाल सकते हैं इस वाले कंडीशन से। तो ये था 8वां क्वेश्चन दोस्तों, इसको जल्दी से नोट करिए। फिर हम चलेंगे अब अगले क्वेश्चन की तरफ, जो कि आपके अगले चैप्टर से है, दिशा और दूरी से। जल्दी से वीडियो रोक के नोट कर लीजिएगा। अब हम चलते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। और वीडियो को शेयर जरूर किया करिए, क्योंकि मैं आप लोगों के लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ, वीडियो पे व्यूज़ नहीं आ रही हैं, तो काफ़ी अच्छा ये नहीं, अच्छी बात नहीं है। वीडियो को शेयर किया करिए। अब हम देखते हैं 9वें नंबर का क्वेश्चन, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। क्वेश्चन ध्यान से पढ़िए, क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करिए। दिशा दूरी में क्या होता है कि क्वेश्चन बहुत लंबा चौड़ा होता है, लेकिन क्वेश्चन में कुछ होता नहीं, बहुत आसान क्वेश्चन होता है। कठिन बनाना चाहें तो बना सकते हैं क्वेश्चंस को, हाई लेवल का बनाना चाहें तो बहुत ज़्यादा हाई लेवल का बना सकते हैं, लेकिन आप लोगों के एग्जाम में यूपी बीएड में रीजनिंग से बहुत ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन नहीं आता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है, एक लड़का अपने घर से, मैंने क्या बोला सबसे पहले, जो दिशा दूरी का क्वेश्चन हो, सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ना शुरू करिए, तुरंत आप बनाना शुरू करिए क्वेश्चन को। जैसे जैसे पढ़ते जाइए वैसे वैसे बनाते जाइए। आपको पता है ये होता है आपका पूर्व, ये होता है पश्चिम, ये होता है दक्षिण, ये होता है आपका उत्तर, ठीक। क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक लड़का अपने घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। उत्तर पश्चिम कौन सा होगा, घर यहाँ पे है उसका, घर से उत्तर पश्चिम दिशा में 30 मीटर चलता है। फिर वहाँ से बोल रहा है कि फिर 30 मीटर चलता है, उसके बाद फिर दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर चलता है। अब यहाँ से है, यहाँ पहुँचा हुआ है, यहाँ से दक्षिण पश्चिम कौन सी दिशा होगी, इस पॉइंट के लिए तो दक्षिण ये होगी और पश्चिम ये होगी। इस पॉइंट से दक्षिण ये दिशा होगी और पश्चिम ये दिशा होगी, लेकिन वो जा कहाँ रहा है, दक्षिण पश्चिम में 30 मीटर जा रहा है, यानी कि एग्जैक्ट इसी लाइन पे लाई करेगा, क्योंकि 30 मीटर ही गया था, यहाँ से भी 30 मीटर ही आया है, यानी कि दक्षिण पश्चिम में आ गया, अब यहाँ पे आ गया है। उसके बाद बोल रहा है फिर वह 30 मीटर दक्षिण पूर्व में चलता है। अब इस पॉइंट पे है, आपको हर पॉइंट पे दिशा दूरी में क्या होता है, हर पॉइंट पे अपनी दिशा पता होनी चाहिए कि अब यहाँ से पूर्व कौन सा है, यहाँ से पश्चिम कौन सा है। अगर इस पॉइंट पे थे तो पूर्व ये था, यहाँ से पश्चिम ये था, लेकिन अगर यहाँ से हम पूछें तो यहाँ से पूर्व पूरा ये डायरेक्शन होगा, यहाँ से पश्चिम इस दिशा में होगा, उत्तर इस दिशा में होगा, दक्षिण इस दिशा में होगा, ठीक है। हर पॉइंट पे आपका दिशा बदलता है आपके लिए, आपके सापेक्ष। यहाँ पे बोल रहा है कि अब यहाँ से वो 30 मीटर दक्षिण पूर्व जाता है, दक्षिण ये दिशा हो गई, पूर्व इसके लिए ये दिशा हो गई, तो दक्षिण पूर्व में फिर से वो 30 मीटर जाएगा, यहाँ पे कहीं आ जाएगा, 30 मीटर फिर से गया। अब वो वापस बोल रहा है कि अंत में वह घर की ओर मुड़ता है, अब वह किस दिशा में चल रहा है। अब यहाँ से वो घर तो आपका उसका यहीं पर रहेगा, अब वो यहाँ से बोल रहा है घर की दिशा में मुड़ता है, और वो किस दिशा में चल रहा है, आपको ये बताना है कि वो अब किस दिशा में चल रहा है। तो उसको यहाँ से आपको देखना होगा कि इस दिशा से वो अब किस दिशा में जा रहा है। यहाँ इस पॉइंट पे आप देखेंगे तो ये पूरब हो गया, इसके लिए ये उत्तर हो गया, ये दक्षिण हो गया, ये पश्चिम हो गया, और जा कहाँ रहा है, इस दिशा में जा रहा है, यानी कि दोनों के बीच में, यानी कि ये उसके लिए पूर्व था, ये था उत्तर। तो आंसर क्या हो जाएगा, उत्तर और पूर्व के बीच में, तो आपका उत्तर हो जाएगा, आंसर हो जाएगा उत्तर और पूरब, उत्तर पूरब दिशा में वो जा रहा है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्वेश्चन में क्या किया गया है।
बस यहाँ पे ये ध्यान देना था कि हर पॉइंट पे आप जहाँ जहाँ पहुँचेंगे वहाँ से आपको दिशा अपनी पता होनी चाहिए कि यहाँ से आप पूर्व कौन सा है, पश्चिम कौन सा है, तभी आप लोग एग्जैक्ट इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। ठीक है, तो ये था 9वां क्वेश्चन। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन की तरफ, वो भी आपका दिशा दूरी से है। तो आपके आज भी 5 चैप्टर के कंप्लीट हो गए क्वेश्चन। आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छे लगे होंगे क्वेश्चन, आप लोगों के लेवल के ही हैं क्वेश्चन, एग्जैक्ट ऐसे ही पेपर आते हैं। ठीक है, पर्सनल मेरा एक्सपीरियंस है, क्वेश्चन जो मैंने भी दिया है बीएड का एग्ज़ाम, यूपी बीएड का, तो एग्जैक्ट ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, ये ध्यान दिया करिए आप लोग। बस जब मैं बोलूँगा हाँ एग्जैक्ट ऐसे ही आते हैं तो आप लोग माना करिए कि एग्जैक्ट रीजनिंग के जो क्वेश्चन होते हैं ऐसे ही आते हैं आपके एग्जाम में। 10वां क्वेश्चन देखिए, ध्यान से पढ़िए। संजय पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। मैंने बोला दिशा दूरी का क्वेश्चन है, तुरंत बनाइए ये चारों डायरेक्शन, शुरू करिए, लिखने की जरूरत नहीं है। पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण ये होता है। ठीक, बोल रहा है संजय पूरब की ओर 20 मीटर चलता है। अब यहाँ से वो पूरब की ओर 20 मीटर गया, 20 लिख लीजिए। उसके बाद बोल रहा है कि वह बाईं ओर मुड़कर 15 मीटर चलता है। अब यहाँ से इस दिशा में जा रहा था वो, अब यहाँ से दाहिने और बाएं आपको पता होना चाहिए। दिशा दूरी मैंने अच्छे से पढ़ाया है, सबसे पहला चैप्टर मेरा दिशा ही दूरी था, उसको ध्यान से देख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ा है तो, अभी भी रिवाइज करने का टाइम है। अब यहाँ से बोल रहा है बाईं ओर मुड़ता है और 15 किलोमीटर चलता है। इधर दाहिने होता है, अगर आप इधर जा रहे हैं दिशा में तो दाहिने इधर होगा, बाएं आपका इस दिशा में होगा हाथ में, तो बाएं इस दिशा में गया, वो कितना गया, 15 मीटर गया। ठीक, उसके बाद बोल रहा है कि प्रारंभिक बिंदु से संजय कितनी दूरी और किस दिशा में है। प्रारंभिक बिंदु से संजय अब कितनी दूरी और किस दिशा में है, तो ये दूरी नहीं पूछ रहा कि 20 और 15 जोड़ दीजिए 35 हो गया। जब यहाँ पे इस तरीके से क्वेश्चन पूछे तो आपको यहाँ पे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालना होता है। ठीक है, अब ये निकालना, और ये बोल रहा है कि किस दिशा में है, प्रारंभिक बिंदु की सापेक्ष अब यहाँ पे लड़का लास्ट में पहुँचा हुआ है जो, वो किस दिशा में है और कितनी दूरी पे है। तो दिशा तो आपको पता हो गई, ये पूरब दिशा थी, ये थी उत्तर दिशा, तो दिशा तो आपको पता चल गया कि ये है उत्तर पूर्व। ठीक, उत्तर पूर्व में है, लेकिन कितनी दूरी पे है ये कैसे निकालेंगे आप, 20 और 15। इसके लिए मैंने आप लोगों को बताया था पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, c बराबर √a² प्लस b², ऐसे भी कह सकते हैं, या फिर c² बराबर a² प्लस b² कर सकते हैं, दोनों तरफ से कर सकते हैं आप, जो भी आपको सही लगे। तो यहाँ पे c आपको निकालना है, a² प्लस b² आपको पता है, a पता है और b पता है, क्या होगा, c आपको निकालना ही था, c लिख लीजिए, ये डिस्टेंस c है। b² अंडर रूट में अगर करते हैं हम तो 20² प्लस 15 का स्क्वायर। अब जल्दी करने का तरीका यही है कि आपको इसका कैलकुलेशन पता होना चाहिए, 20 का स्क्वायर पता होना चाहिए, 15 का स्क्वायर पता होना चाहिए। अंडर रूट में आपका 20 का स्क्वायर होता है 400 प्लस 15 का स्क्वायर होता है 15 15 225। ठीक, दोनों को जोड़ लीजिए, 4 2 625 हो जाएगा, 625। c बराबर आपका आ गया 625 रूट में। अब अंडर रूट 625 का मान कितना होता है, आप कहेंगे सर इसका मान होता है 25। ठीक, तो यहाँ पे c बराबर क्या आ गया, c बराबर आपका आ गया 25। आंसर क्या आ गया आपका, उत्तर पूर्व दिशा में 25 मीटर पे है वो लड़का। अब ठीक है, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं, कैसे ये अंडर रूट का वैल्यू निकाला जाता है, कैसे स्क्वायर किया जाता है, सारी चीज़ें मैंने बताई हुई हैं। अपने प्लेलिस्ट में आप जाके देखिएगा, आप लोगों को आराम से देखने को मिल जाएगा सारा चीज़। तो ऐसे ही ये आपका 10 का 10 क्वेश्चन आज खत्म होता है। आशा करता हूँ आप लोगों को समझ में आया होगा, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो आप लोग लाइक करते चलिएगा, वीडियो रोक के इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिएगा, साइड हट जाता हूँ मैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए इस वीडियो को। अगर व्हाट्सएप पे है तो लिंक यहाँ पे शेयर का बटन होगा, उसको शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप ग्रुप पे, उसका लिंक। और अगर नए हैं रोशन की क्लास यूट्यूब चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिए, नीचे लाल कलर का सब्सक्राइब बटन, उस पर क्लिक करके जैसे ही सब्सक्राइब करेंगे एक बेल आइकन आएगा, घंटी का निशान आएगा, उसको दबा के आप नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।